रात के लगभग 9:15 बज रहे थे। यवतमाल बस स्टैंड पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे और कभी कभी बिजली चमक जाती थी। माहौल पहले से ही थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं उस दिन पहली बार रात में यवतमाल से नागपुर जाने वाली आखिरी बस पकड़ने आया था। लोगों ने कहा था, रात वाली बस मत पकड़ना, कभी कभी रास्ते में अजीब चीजें दिखती हैं। मैंने हंसकर टाल दिया था। बस नंबर MH29 लाल रंग की पुरानी ST बस। ड्राइवर की आंखों में अजीब सी थकान थी। कंडक्टर बार बार पीछे मुड़कर अंधेरे को देख रहा था। मैं बस में चढ़ा। सीट नंबर 17 खिड़की के पास। बस धीरे धीरे स्टैंड से निकली। यवतमाल की रोशनी पीछे छूटती गई और अंधेरा गहराता गया। अमावस्या पहला अजीब संकेत। करीब 40 मिनट बाद बस घने जंगल वाले रास्ते में पहुंची। वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता। अचानक बस के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक बूढ़ी औरत जो पीछे की सीट पर बैठी थी अचानक खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, उसे मत देखना, अगर दिखे तो नजरें झुका लेना। मैंने सोचा शायद वो पागल है, लेकिन तभी बस के शीशे पर किसी ने बाहर से धीरे धीरे खटखटाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और जो देखा उससे मेरी सांसें रुक गईं। बस के साथ साथ कोई सफेद साया दौड़ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने तुरंत खिड़की से नजर हटा ली। ड्राइवर का डर। अचानक बस जोर से ब्रेक मारती है। सब लोग चिल्ला उठते हैं। ड्राइवर कांपते हुए बोलता है, वो फिर आ गई। कंडक्टर कहता है, मैंने कहा था आज मत चलाओ ये रूट। सभी यात्री एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत फिर बोली, ये बस खाली नहीं है। बस के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फीली हवा छोड़ दी हो। पच्चीना सीट नंबर 13 मेरी नजर सामने गई। सीट नंबर 13 खाली थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वहां कोई बैठा हुआ दिखा। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, लंबे बाल। मैंने आंखें मलकर देखा, वो गायब था, लेकिन सीट गीली थी, जैसे किसी ने पानी टपकाया हो। बस स्टॉप अचानक रुकी। बस अचानक खुद ब खुद रुक गई। इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। फिर बस के दरवाजे पर धीरे धीरे 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कंडक्टर बोला, दरवाजा मत खोलना, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर कोई नहीं था। फेयरफुल असली डर की शुरुआत। अचानक पीछे से एक लड़की की चीख सुनाई दी। सब मुड़कर देखते हैं। पीछे की आखिरी सीट पर वो बूढ़ी औरत नहीं थी। वहां बस एक गीला दुपट्टा पड़ा था और उस पर कीचड़ लगा था। ड्राइवर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तीसरी कोशिश में बस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रियर व्यू मिरर में ड्राइवर को कुछ दिखता है। वो जोर से चिल्लाता है और बस को तेज स्पीड में भगा देता है। मैंने हिम्मत करके मिरर की तरफ देखा। वहां बस की आखिरी सीट पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई, और वो मुझे देख रही थी। फायर नागपुर से पहले का आखिरी मोड़। ड्राइवर चिल्लाता है, अगर 5 मिनट में इस मोड़ को पार कर लिया तो बच जाएंगे। सब लोग भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन तभी बस के अंदर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक भारी आवाज गूंजती है, ये सफर कभी पूरा नहीं होगा। बस अचानक हवा में हिलने लगती है और आगे क्या हुआ? बस हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से पकड़ लिया हो। लाइट्स बंद, बाहर घना अंधेरा और अंदर सिर्फ लोगों की दबी हुई सिसकियां। अचानक बस जमीन पर जोर से गिरती है। धड़ाम। इंजन फिर से चलने लगता है, लेकिन इस बार बस के अंदर कुछ बदल चुका था। एक यात्री कम। मैंने चारों तरफ देखा। जहां 27 लोग बैठे थे, अब सिर्फ 26 दिख रहे थे। पीछे वाली सीट पर जो कॉलेज का लड़का बैठा था, वो गायब था। उसकी सीट पर सिर्फ उसका बैग पड़ा था। बैग खुला हुआ और अंदर से मिट्टी गिर रही थी। कंडक्टर कांपते हुए बोला, वो उसे ले गई। ड्राइवर चिल्लाया, पीछे मत देखना कोई भी। धुंध के बीच खड़ी वो लड़की बस आगे बढ़ती रही। अचानक सड़क पर घनी धुंध छा गई। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, पैर उल्टे। वो धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी काली थी। कंडक्टर धीरे से बोला, ये वही है, 3 साल पहले इसी रूट पर एक्सीडेंट हुआ था। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, यवतमाल की एक लड़की, नागपुर इंटरव्यू देने जा रही थी, बस खाई में गिरी, सब बच गए, वो नहीं बची, बस खुद चलने लगी। ड्राइवर ने बस को साइड से निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर एक्सीलेटर से हट गया। बस खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर चिल्लाया, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। सभी यात्री रोने लगे। वो लड़की बस के सामने से गायब हो गई और अगले ही पल वो बस के अंदर
सीट नंबर 13 पर बैठी थी। मौत की ठंडी सांस। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी सीट के नीचे से पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी नदी से निकलकर आया हो। बस के अंदर बदबू फैलने लगी, गीली मिट्टी और सड़े मांस की। रियर मिरर का सच। ड्राइवर ने फिर से मिरर देखा। इस बार हर सीट पर कोई ना कोई साया बैठा था, लेकिन अजीब बात ये थी, साए सिर्फ मिरर में दिख रहे थे, असल में सीटें खाली थीं। ड्राइवर ने घबराकर मिरर तोड़ दिया, लेकिन अब वो साए सामने दिखाई देने लगे। फेयरफुल फेस, असली खेल। वो लड़की खड़ी हुई, धीरे धीरे चलते हुए बस के बीच में आए। उसकी आवाज गूंजी, जिसने मुझे छोड़ा था वो आज इसी बस में है। सबकी नजरें एक आदमी पर गई, मोटा सा आदमी, सीट नंबर 9 पर। वो कांपने लगा, बोला, मैं ड्राइवर था उस दिन, मैंने ब्रेक नहीं लगाया। बस के अंदर सन्नाटा। वो लड़की उसके सामने खड़ी हो गई, उसका चेहरा पास लाकर बोली, आज तो भी उसी मोड़ पर जाएगा। रिवॉल्विंग लाइट, आखिरी मोड़। बस अचानक उसी पुराने मोड़ पर पहुंच गई, वो मोड़ जहां 3 साल पहले हादसा हुआ था। बस तेज होती जा रही थी, ड्राइवर ब्रेक मार रहा था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वो आदमी सीट नंबर 9 से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दे। लड़की मुस्कुराई और अचानक वो आदमी खिड़की से बाहर खींच गया। बस के दरवाजे बंद थे, फिर भी वो बाहर चला गया। सूर्योदय, नागपुर की रोशनी, या कुछ और। बस अचानक रुक गई। सबने देखा, सामने दूर नागपुर की लाइट्स दिख रही थी। ड्राइवर कांपते हुए बोला, हम बच गए। लेकिन तभी कंडक्टर ने टिकट मशीन देखी, उसमें लिखा था पैसेंजर्स 0। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर मेरी नजर नीचे गई, मेरे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और बस के शीशे में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। बस नागपुर की रोशनी के सामने खड़ी थी। सन्नाटा, इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कंडक्टर की टिकट मशीन अभी भी वही दिखा रही थी, पैसेंजर्स 0। ड्राइवर धीरे धीरे सीट से उठा, उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। मैंने अपने हाथों को देखा, हल्का हल्का धुंध जैसा धुआं उभर रहा था उनसे। मेरे पास बैठा आदमी अचानक बोला, शायद हम जिंदा नहीं है। उसकी आवाज दूर से आती हुई लग रही थी, सच जो छुपाया गया था। तभी बस के अंदर वो लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ ठंडा गुस्सा। वो बोली, 3 साल पहले ये बस खाई में गिरी थी, सब मरे थे, लेकिन खबर में सिर्फ एक मौत दिखाई गई। ड्राइवर की आंखें फैल गईं। सरकार ने केस दबा दिया। कंपनी ने कहा ब्रेक फेल नहीं थे। ड्राइवर ने कहा सड़क गीली थी। लेकिन सच, वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। सच ये है कि उस रात ड्राइवर सो रहा था, बस के सामने खड़ा ड्राइवर चीख पड़ा, नहीं, मैं जाग रहा था। लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक बस का फर्श गायब हो गया। हम सब फिर उसी खाई के ऊपर थे। रिवॉल्विंग लाइट, वो पल जो कभी खत्म नहीं होता, बस हवा में लटक रही थी। ठीक उसी पल में जब वो 3 साल पहले गिरी थी, समय रुक गया था। लड़की बोली, जब तक सच स्वीकार नहीं होगा, ये बस हर रात यही सफर दोहराएगी। ड्राइवर रो पड़ा, हाँ, मैं सो गया था, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मेरी गलती थी। उसके शब्द हवा में गूंजे और अचानक बस नीचे गिरने लगी। सब लोग चीखने लगे, लेकिन इस बार बस खाई में नहीं गिरी, वो धीरे से जमीन पर आकर रुक गई। सूर्यास्त, सुबह का उजाला। जब मैंने आंखें खोली, मैं यवतमाल बस स्टैंड पर था। सुबह के 6 बज रहे थे, लोग सामान्य तरीके से घूम रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा, वो बस, वही लाल एसटी बस सामने खड़ी थी, लेकिन उस पर धूल जमी हुई थी। एक चाय वाले से मैंने पूछा, ये बस कब नागपुर जाएगी? वो मुझे अजीब नजर से देखने लगा। भाई साहब, ये बस 3 साल से बंद पड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, सब मर गए थे। मेरी सांस रुक गई। सब, हाँ, एक भी नहीं बचा। आखिरी सच्चाई। मैंने जल्दी से बस के शीशे में खुद को देखा। इस बार मेरा चेहरा दिख रहा था, मैं जिंदा था। तो फिर वो क्या था? तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, गैलरी लास्ट नाइट trip.mp4। मैंने वीडियो खोला, उसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी। बस वो लड़की, वो खाए, सब। लेकिन आखिरी फ्रेम में कैमरा मेरी तरफ घूमता है और मैं सीट नंबर 17 पर बैठा, खाली आंखों से सामने देख रहा हूँ, और स्क्रीन पर लिखा आता है, असली भूत कौन था? उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी आत्माएं बदला लेने नहीं आती, वो सच दिखाने आती है। वो लड़की भूत नहीं थी,
वो याद थी, गलती की याद। और जब तक इंसान अपनी गलती नहीं मानता, उसका सफर खत्म नहीं होता। फायर आखिरी लाइन, अगर कभी रात में यवतमाल से नागपुर की आखिरी बस पकड़ो और सीट नंबर 13 खाली दिखे, तो खुश मत होना, क्योंकि वो खाली नहीं है, वो इंतजार कर रही है तुम्हारे सच का।